कभी ये डिजीज की शक्ल में, किसी पेंडेमिक की शक्ल में, कभी ये कोविड की शक्ल में आएगा, कभी ये डेंगू की शक्ल में, कभी सैलाब की शक्ल में, कभी एम्प्लॉयमेंट कम होगी, कभी कोई डिजीज आ जाएगी, कभी फैमिली डेथ है, कुछ भी है। तो सर ये चीजें होनी है, तो इनको टैकल कैसे करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि उस सिचुएशन में हमने करना क्या है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक तो आप लोगों ने ये सारा बता दिया, दीज ऑल आर द राइट थिंग्स। सर ये देखिएगा, क्या ये है स्ट्रेस का काज? नहीं है कि नहीं है? सर रेपिटेशन ऑफ बैड इवेंट्स, कोई भी बुरी बात हुई, बुरी चीज हुई, शॉर्ट टर्म जो मेमोरी हमारी है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? रेपिटेशन से। तो सर अगर हम बैड इवेंट्स को रिपीट करेंगे तो क्या होगा सर? शॉर्ट टर्म मेमोरी विल बी कन्वर्टेड इनटू देन इनटू परमानेंट। सर ये स्ट्रेस करते हैं, क्यों? क्योंकि हम जब रिपीट कर रहे होते हैं तो हम अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को तब्दील कर रहे होते हैं इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब द लॉन्ग टर्म मेमोरी देन इट इज कन्वर्टेड टू परमानेंट फेज। अब सारे डॉक्टर्स हैं सर इस बात को समझते हैं एक तो ब्रेन के जो है स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं और कुछ फंक्शनल भी हम इसको डिवाइड करते हैं। वन इज द कॉन्शियस ब्रेन एंड अदर इज द सब कॉन्शियस ब्रेन। कौन कौन से हैं सर? कॉन्शियस ब्रेन एंड सब कॉन्शियस ब्रेन। सर जो चीजें हम कॉन्शियसली बार 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 करते हैं, रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं, दैट बिकम द पार्ट ऑफ सब कॉन्शियस ब्रेन है। अब देखिए सब कॉन्शियस ब्रेन वैसे किस किस चीज को कंट्रोल कर रहा है? आपके हार्ट को कर रहा है, रेस्पिरेशन को कर रहा है। ठीक है, जो इनवॉलंटरी चीजें हैं वो सारी कहां से हो रही हैं सर? सब कॉन्शियस ब्रेन से। और इसी तरह जो हमारी हैबिट्स होती है ना सर, आदत हमारी जो होती है, वो उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? सब कॉन्शियस। क्योंकि हम रिपीटेडली वो एक्ट करते हैं तो उसके बाद वो क्या बन जाता है हमारा? पार्ट ऑफ सब कॉन्शियस। फिर हम वैसे ही करते जाते हैं। लाइक आप अपनी हैंड राइटिंग की एग्जांपल ले लें। जब आप पहली क्लास में हम लोग गए थे, किसी ने हाथ पकड़ के हमें लिखना सिखाया, तो आज तो हम आंखें बंद करके उसको क्या करते हैं सर? लिख लेते हैं। ऐसा है कि नहीं? इसी तरह ड्राइविंग को देख लें, जो ड्राइविंग करते हैं, पहले दिन वो किसी ने कहा यार ये फोन हो रख रख रख, अभी नहीं, ऐसे ऐसा था नहीं था। अब इधर से कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी पी जा रही है, स्टीयरिंग घूम रहा है, म्यूजिक को चेंज किया जा रहा है। ऐसा है कि नहीं है? फोन कॉल आ रही है, फोन कॉल भी बंदा सुन रहा है और ड्राइविंग भी हो रही है। क्यों? इट बिकम द पार्ट ऑफ सब कॉन्शियस। सर इसी तरह हम अपने ऊपर जुल्म करते हैं, जो भी हमारे ऊपर नेगेटिव कोई वक्त गुजरा होता है या कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है, सर हम उसको बैठ के बार बार याद करते हैं, उसको दोहराते हैं। वही क्या करते हैं हम? उसको हम अपने सबकॉन्शियस का हिस्सा बना लेते हैं। तो फिर वो एक परमानेंट हमारे लिए स्ट्रेस और एंग्जाइटी का जरिया बन जाता है। ठीक हो गया? सर कोशिश देखें, भूलना भी कुदरत की तरफ से एक नेमत है। ठीक है, अगर आप बैड चीजें ना भूलें सर, आप जिंदा नहीं, हम नहीं रह सकते। तो इसीलिए इस तरह का कोई इवेंट है, इस तरह की कोई बात है, और अक्सर मैंने देखा है कि लोग इस तरह के इंसिडेंट्स को दूसरे लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो जब आप बार बार जहां बैठा तो अपनी नेगेटिव बातें, अपनी डेफिशिएंसीज या जो भी आपकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? दूसरे का शेयर और डिस्कस करते हैं। तो उसकी वजह से हम क्या कर रहे होते हैं? उसको उसका पार्ट बना रहे होते हैं। किसका? लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बना रहे हैं। उसको हम अपने सबकॉन्शियस में डाल रहे हैं। सर इस चीज से अवॉइड करना है, इसको नहीं कन्वर्ट करना। सर इसकी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। एक दो मैं बैठा हुआ था अपनी क्लिनिक के ऊपर, पेशेंट देख रहा था तो बाहर से ना शोर आया रोने का, और इस तरह मेरी अटेंडेंट आई मेरे पास, कहती है सर एक पेशेंट सीरियस है, अगर आप पहले देख लें, फीमेल पेशेंट है। अच्छा, मैंने कहा कोई नहीं, पहले हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, मैं चला गया तो देखा तो एक पेशेंट थी फीमेल, शी वाज ऑलमोस्ट, उसकी उम्र कोई होगी 20 से 25 होगी। शी वॉज यंग एंड सर शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। हमारा बहुत एक्सपोजर है, हमने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, लेकिन शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। कुदरत ने उसको हुस्न दिया होगा। उसको क्या था? फिट्स पड़ रहे थे, और वो भी कौन से फिट्स थे? फंक्शनल फिट्स। लेकिन शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, कुदरत ने उसको हुस्न दिया होगा। उसको क्या था? फिट्स पड़ रहे थे, और वो भी कौन से फिट्स थे? फंक्शनल फिट्स थे। आप सारे डॉक्टर आप समझते हैं कि फंक्शनल फिट्स ये जेन्युइन फिट्स नहीं होते, वैसे दौरे पड़ रहे होते हैं। हिस्टेरिकल फिट्स भी इनको कहते हैं, या हिस्टेरिकल दौरे भी कहते हैं। बहरहाल सर उसको मैनेज किया, बेहतर हो गई। एक तो सर कुदरत ने उसको
जबरदस्त हुस्न। देखें सर, आज हमारी कौन सी बहन बेटी ये नहीं चाहती कि उसको एक खूबसूरत शक्ल हो। सर आप जाके देखें, ब्यूटी पार्लर के बाहर लाइनें लगी हुई होती हैं, ऐसा है कि नहीं है? लोग क्रीमें लगा रहे होते हैं, रात को लगाई जा रही हैं, दिन को लगाई जा रही हैं। सर जिस बंदे को ये सारी चीजें कुदरत ने पहले से दी हैं, सर ये नेमत है कि नहीं है? लोग पता है इस पे मिलियंस एंड बिलियंस। और ये खवातीन का मसला नहीं, आजकल ये मेल्स में भी बड़ा आ गया। हमारी कुलीग है डर्माटोलॉजिस्ट, वो कहती है सर अब ट्रेंड चेंज हो गया है, अब हमारे पास ब्यूटिफिकेशन के लिए मेल ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो सर ये कुदरत की तरफ से, कोई माने ना माने तो ये गिफ्ट है, ऐसा है कि नहीं? सर उसने साथ में एक जबरदस्त किस्म का नेकलेस पहना हुआ था, 4 उंगलियों में 4 अंगूठियां, 4 एक साइड पे, 4 एक साइड पे, कितनी हो गई? 8। और जो सेंटर वाली मेन है, उसके ऊपर एक चमकदार सा वो लगा हुआ था, क्या कहते हैं उसको? डायमंड। अच्छा ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये समझा ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। और यहाँ तक उसने क्या पहनी हुई थी? चूड़ियां पहनी हुई थी। और कानों में हैवी किस्म की क्या थी? बालियां थी। सर यकीन करें, मैं ये समझा कि सारा आर्टिफिशियल है। और उसका सर ड्रेस बड़ा कमाल का था, लाइक वो जो लहंगा टाइप होता है, बड़ा जबरदस्त। सर बड़ा महंगा किस्म का ड्रेस था। अच्छा जब वो ठीक हो गई, अच्छा मुझे भी सोच आई, मैंने कहा यार इसके पास देखो, कुदरत ने इसको हुस्न दिया हुआ है, इसके पास इतनी सारी ज्वेलरी है, आई थिंक इट इज आर्टिफिशियल या जो भी थी, इसके बाद जबरदस्त किस्म का लिबास है, तो इसको क्यों फिट्स पड़ रहा है? जब सर वो ठीक हुई, मैंने अपने चैम्बर में बुलाया, बिठाया उनको, उसकी माँ साथ थी, साथ कुछ और लोग भी थे। बहरहाल अंदर मैंने सिर्फ वो माँ बेटी को बुलाया। मैंने कहा देखो सही ये वजह क्या है, इसको क्यों ऐसा हुआ? फिर मैंने हिस्ट्री, जैसे हम लोग लेते हैं तरीका कार होता है, तो उसमें फिर पर्सनल हिस्ट्री में मैं गया। तो सर उस पे वो बच्ची कहती है, पर हाँ पहले तो मैंने उससे ये पूछा, क्योंकि मेरे सवाल जहन में पहला क्वेश्चन ये था कि ज्वेलरी क्या है। तो जो ही बैठी मैंने कहा ये आर्टिफिशियल, मेरी जुबान से नहीं, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। उसके उसकी माँ बोल पड़ी, उसका नहीं नहीं डॉक्टर साहब ये सारा गोल्ड है। और उसने उसका हाथ पकड़ा, ऐसे हाथ पकड़े, सर ये डायमंड है, डायमंड। तो मैं फिर हैरान हो गया, मैंने कहा यार इतनी सारी नेम थे और इसको फंक्शनल फिट्स पड़ रहे हैं, वजह क्या है? अच्छा सर फिर मैंने पूछा क्या कोई कोई ऐसी कोई जिंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ या क्या हुआ? सर उसकी माँ कहती है कि इसकी शादी को 6 महीने हुए हैं, तो छोटी सी बात पे मियाँ बीवी में छोटा सा झगड़ा हुआ। तो ये उसकी बात नहीं मान रही थी, ये आगे से बढ़ रही थी, और आगे से वो भी, इनकी तू तकरार हुई, तो उसने इसको थप्पड़ मारा। आज दो उसने गलत किया, सर नहीं मारना चाहिए था, बीवी थी, प्यार से बात हो जाती, लेकिन सर थप्पड़ उसने मारा। अब वो बच्ची फिर मुझे बताती है कि डॉक्टर साहब जब उस बात को मैं याद करती हूँ, पहले तो मुझे रोना आता था, ठीक है, अब पिछले महीने से जब मुझे वो याद आता है तो क्या मुझे फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। सर उस बच्ची ने क्या किया कि वो एक जो चपेट थी, थप्पड़ था, उसको मल्टीप्लाई किया बार बार। सर अपने उसके शौहर ने सर एक बार मारा, उसने अपने आप को इतना दफा मारा कि उसने अपने सब कॉन्शियस का क्या किया, हिस्सा बना दिया। सर इन द सेम वे, याद रखना मेरी बात, सर हम में से हर किसी को हालात और वाकयात की चपेट किसी ना किसी शक्ल में लग जाती है। मिसाल के तौर फेलियर आ गया, सर हालात की चपेट है। सर फैमिली में कोई डिजीज आ गई है, सर कोई डिसेबिलिटी आ गई है, सर कोई बिजनेस में नुकसान आ गया, सर ये हालात की चपेट है। हम क्या करते हैं, हम उसी को सर बार बार रिपीट करते हैं, उसको ब्रेन में बार बार याद करते हैं। सर कुदरत ने जो हमें बाकी नेमतें दी हुई हम उनको भूल जाते हैं। सर उसी एक के ऊपर फोकस करते हैं, जिसकी वजह से हर टाइम हम स्ट्रेस और एंग्जाइटी में रहते हैं। अब इस बच्ची को देखना है, सर इसके पास कुदरत की कौन सी नेमत है जो नहीं थी? इसने अब सारी नेमतें भूल गई कि वो एक कायनात की खूबसूरत लड़की है, सर भूल गई। उसके बाद इतनी सारी प्रॉपर्टी है, भूल गई। और बाद में सर मुझे पता चला वो V8 गाड़ी पे मुझे चेक करवाने आई हुई थी। सर और बताएं क्या चाहिए? उसकी अम्मा ने मुझे बताया कि इसके अब्बे ने 60 मुरब्बा जमीन इसके नाम करवाई हुई है। सर और क्या चाहिए सर? लेकिन सर हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास कुदरत ने, सर ये हाथ सर थोड़ी नेमत है, आंखें थोड़ी नेमत है, सर ये तमाम नेमतें हैं। सर आज से ये बात याद रखनी है, अपने जहन नशीन करना है कि हमने पॉजिटिव चीजों का तज़किरा बार बार करना है,
नेमतों को बार बार याद रखना है, लेकिन जो हालात और वाकयात की कोई चपेट थप्पड़ कोई नुकसान है सर उसको हमने भूलना है, सो दैट हम इस स्ट्रेस से निकलें। समझ आ गई ये बात?